बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसका मतलब होता है कि टू रिकंसाइल balances of bank as per cash book and as per पासबुक। हमारी कैश बुक और पासबुक जिस तरह से जो जो हमें बैलेंसेस बता रहे हैं उन बैलेंसेस को रिकंसाइल करना, या हम कह सकते हैं टू नो द causes of difference of balances shown by cash book and passbook। इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है बैलेंसेस का, वो क्यों आ रहा है, इसको चेक करना। अब ये हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कैश बुक पासबुक, पहले हम इस दोनों वर्ड्स को थोड़ा इम्पोर्टेंट देके इनकी इम्पोर्टेंस ले लें। जैसे कि तुम्हारे पास है, एक है कैश बुक और एक हम बात कर रहे हैं पासबुक की। कैश बुक कौन प्रिपेयर कर रहा है? प्रिपेयर्ड बाय फर्म। अब क्योंकि ये फर्म प्रिपेयर कर रही है तो ये ऑन बिहाफ ऑफ फर्म हो रहा है, फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू हो रहा है, फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं और हम इस कैश बुक के सिर्फ बैंक कॉलम के बारे में बात करेंगे। अब हम बाकी किसी कॉलम के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। तो ये कैश बुक हमें ये बताता है कि व्हाट शुड बी द बैंक बैलेंस, हमारा बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए। व्हाट शुड बी, कितना मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। अब अगर हम पासबुक के बारे में बात करें तो पासबुक प्रिपेयर्ड बाय बैंक, हर कस्टमर की तैयार होती है पासबुक, प्रिपेयर्ड बैंक करता है और इसीलिए ये बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बता रही है कि एक्चुअल बैलेंस ऑफ बैंक, हमारा बैंक में एक्चुअली में कितना बैलेंस है। अब अगर हम देखें तो ये जो शुड बी वाली बात है और जो एक्चुअल वाली बात है ये तो सेम ही होना चाहिए। अगर मेरा कैश बुक ये दिखा रही है कि 1 लाख रुपए का बैलेंस है, लेकिन पासबुक ये कह रही है कि नहीं नहीं आपके पास तो 1,20,000 का बैलेंस है, तो बैंक ने कोई अपनी जेब से तो डाले नहीं होंगे। दिस इज वेरी ऑब्वियस। ऐसा तो है नहीं ओहो हम आप हमारे बड़े प्यारे कस्टमर हो जी, ऐसा करो 20,000 तो हमने दे दिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और अगर मेरा जो बैंक बैलेंस है एक्चुअली में वो 90,000 है, तो बैंक ने कोई 10,000 रुपए का कोई गबन भी नहीं किया है हमसे। ऐसा भी नहीं कि बैंक ने कुछ कर दिया हो पैसे का हमारे। हम ये कहते हैं कि ये भी सही है और ये भी सही है, सब सही है, बट फिर डिफरेंस आ क्यों रहा है? तो ये जो दोनों डिफरेंस आ रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को सामने रखते हैं, हम इन दोनों को अपने सामने रखते हैं। हम कहते हैं ये हमारी कैश बुक है और ये हमारी पासबुक है। हमने इसकी डेट्स को देखा, हमने इसकी डेट्स को देखा, हमने एक एक डेट मैच की, ये डेट मैच की, ये डेट मैच की, हर डेट को मैच किया और हमने देखा कि अच्छा एक क्या ट्रांजेक्शन थी जो हमने यहाँ पे तो बैंक में डिपॉजिट करवाया था लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा। अच्छा तुमने मेरी फीस यहाँ जमा करा दी है, लेकिन मेरे को तो तब पता लगी जब मैंने पासबुक देखी।
तो बेसिकली बैंक ने हमारे एनुअल कुछ मेंटेनेंस चार्जेस कट कर लिए जो मुझे अभी पता चले। तो ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही हैं। तो वो ट्रांजेक्शन्स जो हमें दिखने में पता लग रहा है कि या तो यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, दोनों में से किसी एक जगह है, तो दोनों में से किसी एक जगह है, तो हम उसको रिकंसाइल करते हैं और इन दोनों को देखकर हम एक न्यू स्टेटमेंट, ये कोई प्राइमरी बुक सेकेंडरी बुक किसी का पार्ट नहीं है, ये एक अलग से स्टेटमेंट है, ये कोई लेजर नहीं है, कोई जर्नल नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिंपली एक स्टेटमेंट है जो हमें ये बता रही है कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्यों है। उन सारे डिफरेंस के पॉइंट्स को हम लिस्ट आउट कर लेते हैं और वो बन जाती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसके लिए हमें थोड़ी सी और चीजें समझने की क्या जरूरत है, जैसे कि हमें इसमें समझना है कि कुछ भी कैश बुक में अगर डेबिट होता है तो पासबुक में क्रेडिट होता है। रिवर्स चलती है सारी बातें। कैसे रिवर्स चल रही है? अगर अ फर्म डिपॉजिट 30,000 रुपीज इन बैंक, तो ये जो फर्म है इसके लिए वो असेट क्रिएट हो गया, लेकिन जो ये बैंक है इसके लिए वो एक लायबिलिटी हो गई। फर्म के लिए वो असेट है कि मेरा इतना पैसा बैंक में पड़ा है, लेकिन बैंक के लिए वो एक लायबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरह से जो फर्म का डेबिट होगा बैंक का क्रेडिट होगा, जो फर्म का क्रेडिट होगा वो बैंक का डेबिट होगा। यानी कि अगर कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है तो वो डेबिट बैलेंस है, लेकिन पासबुक का जो पॉजिटिव बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है। ऐसे ही कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, जिसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ओवरड्राफ्ट मतलब आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा की पेमेंट्स आपकी एक्सेप्ट हो रही हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं तो आपने अगर किसी को 12,000 का चेक दिया तो बैंक उसे वापस नहीं करेगी, बाउंस नहीं करेगी, कैंसिल नहीं करेगी, बैंक उस 12,000 की पेमेंट को कर देगी और वो 2,000 ड्राफ्ट में आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट में। और ये फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी करंट अकाउंट को ही मिलती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि हम करंट अकाउंट की पासबुक की बात करते हैं, सेविंग अकाउंट की पासबुक की बात नहीं करते। सेविंग अकाउंट पर्सनल नेचर का होता है कि एक इंडिविजुअल का पर्सनल है, जबकि करंट अकाउंट एक बिजनेस फर्म के लिए ओपन होता है। जो भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल रही है वो एक फर्म को मिल रही है। अब पासबुक का नेगेटिव बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा, जिसे हम कहेंगे ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो ये हमारी बेसिक थिंग्स हैं। मतलब अगर हमें लिखा है कि बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है पासबुक में वो चीज प्लस हुई है, यानी कि कैश बुक में वो चीज डेबिट होगी। रिवर्स चल रही है सारी बातें, क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिला है, इसका मतलब डेबिट क्यों होंगी, हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। लेकिन हमें लिखा है बैंक डेबिटेड चार्जेस, इसका मतलब कुछ हमारा बैंक पासबुक से कम हुआ है, यानी कि ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कैश बुक में क्रेडिट होगा। तो इस तरह से हमें लैंग्वेज को समझना है कि आखिर डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि नो चेंजेस आर मेड in cash book and you are not authorized for any changes in passbook, क्योंकि पासबुक बैंक की है तो आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है उसमें कोई चेंज कर सकूंगा। और कैश बुक में आप प्रीवियस डेट में जाकर कोई एंट्री कर नहीं सकते हो,
तो हमें बाद में तरीका सिखाया जाता है जो आप थोड़े हायर प्रोफेशनल लेवल पे सीखोगे कि हम किस तरह से इसको एडजस्टेड कैश बुक को बाद में बनाते हैं। लेकिन अभी एट प्रेजेंट आपको 11th स्टैंडर्ड में ये समझना जरूरी है कि आप कैश बुक में कभी कोई चेंजेस नहीं करते हो। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को देखकर हम एक अलग से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेंगे। तो हम लोग ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना अब सीखेंगे कि आखिर हम बनाते कैसे हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है, ऊपर हम लिखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फिर लिखते हैं ऑफ मेसर्स जिस भी कंपनी की है, एज ऑन एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो बैंक में बैलेंस है और जो हमारी कैश बुक बैंक का बैलेंस दिखा रही है, इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो हम इसको रोज रोज चेक करने नहीं बैठते, इसको हम आफ्टर सम टाइम चेक करने बैठते हैं। और वो जनरली वीकली होता है, अगर बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन है तो मंथली होता है। मोस्ट ऑफ द फर्म्स में मंथली होता है कि मंथ की लास्ट डे को हम ये चेक करते हैं कि एज ऑन दिस डेट हमारे कैश बुक ये बैलेंस दिखा रही है, पासबुक ये दिखा रही है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम्स। ऑल्दो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, मतलब यहाँ पे हम डेबिट एंड क्रेडिट भी लिख सकते हैं, बट प्लस आइटम माइनस आइटम सबसे इजी मेथड होता है, इसलिए हम उसको ऑप्ट कर रहे हैं। अब आपको कोई एक बैलेंस दिया हुआ है, सपोज आपको बोला बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये बैलेंस एज पर कैश बुक हमने यहां लिख दिया प्लस आइटम में। अब जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, अब जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। हमने चेक इशू किया, जब भी चेक इशू करेंगे तो कैश बुक कम होगी, तो हमारी कैश बुक तो कम हो गई लेकिन पासबुक कम नहीं हुई। तो कैश बुक तो कम हो गई लेकिन पासबुक कम नहीं हुई। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम कैश बुक को बढ़ा दें या हम पासबुक को कम कर दें। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो कैश बुक बढ़ाएं या पासबुक कम करें। हम कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे? जो हमें यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ है, हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, हमने कैश बुक में से कम कर दिया, पासबुक से कम नहीं हुआ, तो हम इसे कैश बुक में फिर से प्लस कर देंगे। ठीक है। ऐसे ही चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, हमने एक चेक डिपॉजिट किया, मतलब हमने जब चेक डिपॉजिट किया तो हमारी कैश बुक में प्लस हो गया, इंक्रीज हो गई, लेकिन हमारी पासबुक इंक्रीज नहीं हुई। अब क्योंकि हमारी पासबुक इंक्रीज नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, कैश बुक जो हमने इंक्रीज कर दी थी उसे डिक्रीज कर देंगे। ठीक है ना। बेसिकली हम कैश बुक में या पासबुक में कहीं कोई चेंजेस नहीं कर रहे। जैसा कि मैंने बताया कि कैश बुक में तो हमें करने ही नहीं चाहिए, एक डेट निकल गई तो, अब पासबुक में हम लोग ऑथराइज्ड नहीं है, तो इसलिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, हमने कैश बुक को बढ़ा दिया था, तो कैश बुक को बढ़ाने की वजह से अब हम उसे वापस से कम कर देंगे। बैंक ने क्रेडिट किया, ये हमेशा ध्यान रखना कि बैंक का क्रेडिट प्लस होता है और कैश बुक का डेबिट प्लस होता है। बैंक का डेबिट मतलब माइनस और कैश बुक का क्रेडिट मतलब माइनस। तो अगर बैंक ने क्रेडिट किया यानी कि बैंक ने पासबुक में प्लस किया, बढ़ा दी पासबुक, लेकिन कैश बुक तो नहीं बढ़ी, तो हम कैश बुक को भी बढ़ा देंगे। ऐसे ही रिवर्स आता है, बैंक ने चार्जेस डेबिट किए मतलब पासबुक को कम किया, अगर पासबुक कम हो गई और कैश बुक
कम नहीं हुई तो हम कैश बुक को कम कर देंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, बैंक का क्रेडिट मतलब प्लस, बैंक का डेबिट मतलब माइनस। अब अगर किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसे जमा करा दिए तो हम क्या करेंगे? अगर किसी कस्टमर ने पैसे डायरेक्टली जमा कराए तो हमारी पासबुक बढ़ गई, लेकिन हमारी कैश बुक तो नहीं बढ़ी। तो हमारी ये बढ़ गया पासबुक, तो हम कैश बुक को भी बढ़ा देंगे। चेक डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया तो हमारी पासबुक से बैलेंस कम हो गया, लेकिन कैश बुक से तो बैलेंस कम नहीं हुआ, तो हम कैश बुक से बैलेंस कम कर देंगे। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, जो बिल्स रिसीवेबल था वो हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था कि जब भी ड्यू डेट आएगी तो बैंक उस कस्टमर के पास जाएगा और पैसे ले लेगा। अब जब ड्यू डेट को उस कस्टमर ने पैसे देने को मना कर दिया तो बैंक ने हमारे अकाउंट से ले लिए। बैंक ने हमारे अकाउंट से ले लिए मतलब हमारी पासबुक बैंक ने कम कर दी, जबकि हमारी कैश बुक कम नहीं हुई, तो हम कैश बुक को भी कम कर देंगे। तो हमें सारा खेल ये है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कैश बुक है तो हमें इसी के हिसाब से चलना है। बैंक ने हमारे बिहाफ पे एक्सपेंसेस पे कर दिए तो हम भी पे कर देते हैं, बैंक ने हमारे बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट किया तो हम भी कर देते हैं। तो सिंपल, ठीक है। तो अब इसमें हमने इधर दोनों तरफ का टोटल किया, जो भी साइड ज्यादा आ रही है, जनरली प्लस है तो प्लस की आती है बट माइनस भी हो सकती है, तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। कब? जब प्लस साइड ज्यादा हो माइनस से, और हमने बैलेंसिंग फिगर यहां लिख दी और यहां पे कर दिया टोटल। लेकिन अगर फॉर सम रीजन आपकी प्लस साइड कम आ जाए माइनस से, तो इसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, तो इस तरह से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है। मैंने बहुत ही बेसिक ट्रांजैक्शंस को एग्जांपल्स में लिया है अभी, तो इसलिए जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हमें और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2023। डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम एज पर कैश बुक। हमें यहाँ पे एज पर कैश बुक दिया हुआ है 12,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली 12,000 लिख देंगे। सेकेंड आइटम एज पर बैंक स्टेटमेंट दी हुई है 16,500, वो हम नहीं यूज करेंगे। हमारी चॉइस है कि हम ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक लें या बैलेंस एज पर पासबुक लें। तो हमने बैलेंस एज पर कैश बुक लिया और 12,000 वहां लिख दिया। सेकेंड ट्रांजैक्शन को अभी हम छोड़ देंगे, ये हमें लास्ट में काम आएगा। थर्ड ट्रांजैक्शन, आउट ऑफ टोटल चेक्स 7,000, checks of 4,000 debited on 5th April and remaining have not presented। यानी कि कायदे की बात यह है, इतनी सारी कहानी का तंत्र ये है कि 7,000 से कैश बुक तो कम हुई लेकिन पासबुक कम नहीं हुई, तो बस हम लोग 7,000 से कैश बुक को बढ़ा देंगे। 7,000 रुपीज से कैश बुक कम हो गई, पासबुक नहीं हुई, तो हमने कैश बुक को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, आगे चेक्स इशूड। हम जितनी भी ट्रांजैक्शन है ना, इनको यहाँ पे शॉर्ट में करके लिख देते हैं। जैसे कि फोर्थ ट्रांजैक्शन है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। तो चेक डिपॉजिट हुआ बट क्रेडिट नहीं हुआ। ठीक है ना, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड मतलब हमारी कैश बुक तो इंक्रीज हो गई बट पासबुक इंक्रीज
नहीं हुई, तो हम कैश बुक को भी डिक्रीज कर देंगे 3500 से। ऐसे ही बैंक ने डेबिट, अभी मैंने बताया था बैंक का डेबिट मतलब माइनस हुआ है कुछ, यानी कि बैंक ने कुछ माइनस किया जो हमने नहीं किया 100 रुपए, और बैंक ने कुछ कलेक्ट किया जो कि हमारे पास नहीं कलेक्ट हुआ, तो हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। तो इस तरह से पूरा फोकस ये रहेगा कि किस तरह से कैश बुक और पासबुक को हम रिकनसाइल कर रहे हैं। तो पासबुक में क्या ऐसा हुआ जो कैश बुक में नहीं हुआ। जब पासबुक में बैंक ने चार्जेस को डेबिट किया मतलब कम किया, तो हमने भी कम कर दिया। जब उन्होंने कलेक्ट किया इंटरेस्ट, तो हमने भी प्लस कर दिया। अब हमने एक चेक इशू किया 3400 का, जो कि गलती से रिकॉर्ड कितना हो गया 4300, मतलब 3400 का चेक हमने इशू किया, लेकिन कैश बुक में हमने ज्यादा दिखा दिया। तो कायदे से हमने क्या किया, कैश बुक को हमने माइनस कर दिया। कैश बुक को हमने 4300 से माइनस किया। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश बुक में माइनस हुए 4300, जबकि पासबुक में माइनस हुए 3400। तो हमने कैश बुक को कितने से ज्यादा से माइनस कर दिया, कैश बुक डिक्रीजेस बाय 900 मोर एज कंपेयर टू पासबुक। तो हमने कैश बुक को फिर इंक्रीज कर दिया। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर 2 लाइन में आती है तो जो सेकेंड लाइन के सामने कॉलम आएगा वहां लिखोगे, उससे पता लगता है कि ये ट्रांजैक्शन यहाँ खत्म हो गई। अब हमने दोनों तरफ का टोटल किया, 2100 आ गया, 3600 आ गया। अब अगर हम इसका डिफरेंस देखें 2100 माइनस 3600, तो 16500, जादू 16500 जो हमें दिया ही हुआ था। तो यानी कि 20,100 दोनों तरफ का टोटल आ गया। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें इस तरह का बैलेंस दिया ही हो हमेशा, ऐसा कभी जरूरी नहीं होता। ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हमें सिर्फ इतना फोकस रखना है कि कब हमारा कौन सी ट्रांजैक्शन से हमारी कैश बुक पे इम्पैक्ट आ रहा है, किससे पासबुक पे आ रहा है, और हमें उन दोनों ट्रांजैक्शंस को कंसाइल करना है। दैट्स इट, गॉट इट। तो अब ये क्वेश्चन जो हमारे पास है अब सामने, इसमें हमने कहा कि बैंक स्टेटमेंट शोड अ फेवरेबल बैलेंस। तो हम क्या कहेंगे कि फेवरेबल बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक। फेवरेबल बैलेंस का मतलब हो गया बैलेंस एज पर पासबुक। कितना है 12,400। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है फर्स्ट, checks amounting rupees 4,500 drawn on 27th March, means 45,000 से कैश बुक हो गई कम, बट 33,000 के चेक्स 2 अप्रैल को हुए। तो हमारा मतलब क्या हुआ कि 33,000 रुपीज के ऐसे चेक्स हैं जो कैश बुक से तो कम हो गए लेकिन पासबुक से कम नहीं हुए। तो हमने कहा चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड। तो हमने क्या किया, पासबुक से भी कम कर दिया, क्योंकि ये जो 33,000 रुपीज के चेक हैं ये 2 अप्रैल को हुए, हम बना रहे हैं 31 मार्च को। तो हमें सिर्फ उतना फोकस रखना है कि 31 मार्च तक क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक 45,000 के चेक कैश बुक से कम हुए, लेकिन पासबुक से कम 33,000 के नहीं हुए। तो हमने पासबुक से कम कर दिया। चेक्स इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, मतलब वही चेक इशू तो हुए बट रिटर्न वापस आ गए, मतलब कैश बुक तो कम हुई, पासबुक नहीं हुई। इन दोनों ही केसेस में, ए में और बी में। लेकिन अब यहाँ पे कैश बुक कम हो गई, चेक इशू था वापस आ गया, पासबुक कम नहीं हुई।
तो हमने पासबुक को भी कम कर दिया 4000 से। नेक्स्ट, बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 3210 एज 3120। बैंक ने रॉन्ग डिपॉजिट कर दिया, मीन्स शॉर्ट क्रेडिट बाय बैंक फॉर कैश डिपॉजिट। कुछ कैश डिपॉजिट था जो बैंक ने कम दिखाया, ठीक है, 3210 का था और उन्होंने दिखाया 3120, तो 3210 माइनस 3120, ये हमारे पास आ गया 90 रुपीज़। प्लस कर दिया, क्यों? क्योंकि कैश बुक में तो प्लस होना चाहिए था 3210, लेकिन पासबुक में कम हुआ, तो कैश बुक बढ़ गई, पासबुक नहीं बढ़ी, ठीक है। तो कैश बुक इंक्रीज हो गई, पासबुक इंक्रीज नहीं हुई, हमने पासबुक को भी इंक्रीज कर दिया। बिल फॉर कलेक्शन नॉट एडवाइज्ड बाय बैंक बट क्रेडिटेड ऑन अकाउंट, आवर अकाउंट फॉर 8000। हमारा एक बिल था, वो कलेक्शन के लिए गया था, जिसकी एडवाइस मतलब जिसका कंफर्मेशन हमें नहीं मिला अभी तक। कलेक्शन नॉट एडवाइज्ड बाय बैंक का मतलब है कि बैंक से हमें कोई वो कंफर्मेशन नहीं मिला कि वो बिल कलेक्ट हो गया है, लेकिन बैंक ने वो पैसा कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। तो हुआ क्या, पासबुक तो बढ़ गई और कैश बुक नहीं बढ़ी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक, और ये माइनस हो जाएगा। फिर a bill for 10,000 retired by a bank under a rebate of 200। इसका मतलब ये होता है कि एक बिल थी जिसको बैंक से रिटायर करवाया था, बैंक से पैसे आए और रिबेट 200 रुपये की हमें रिबेट मिली, बट फुल अमाउंट क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम। मतलब कैश बुक में हमने क्रेडिट में लिख दिया पूरा 10,000, जबकि क्रेडिट शुड बी फॉर 9800। तो हमने कैश बुक इंक्रीजेस बाय 200, डिक्रीजेस सॉरी, तो इसकी वजह से कैश बुक डिक्रीजेस बाय 200। तो अब अगर कैश बुक 200 रुपये ज़्यादा से डिक्रीज हो गई तो हमें रिबेट ऑन पेमेंट ऑफ बिल बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो हम यहाँ पे भी माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने कैश बुक में ज़्यादा से माइनस कर दिया तो हमने पासबुक में भी माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब हमने इसका टोटल कर लिया, $12,490 और ये टोटल आया 45। तो माइनस वाली साइड ज़्यादा है, जबकि ऊपर हमारे पास बैलेंस फेवरेबल था। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग फेवरेबल बैलेंस से की है तो लास्ट का बैलेंस हमारे पास अनफेवरेबल आ जाए, मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना आ गया, 45,200 माइनस 12,490, इस तरह से ये आ गया। आप चाहो तो नीचे टोटल करके भी लिख सकते हो और नहीं चाहो तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो। ये भी हम दूसरा भी तरीका शो कर सकते हैं कि ये टोटल हमने यहाँ लिखा ऐसे और फिर एक लाइन डाल दी और 32,710 हमने सीधा माइनस कॉलम में लिख दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें इसकी बैलेंसिंग करके ही दिखानी हो, ऑल्टरनेटिव वेज होते हैं, जो भी वे आप फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बैलेंस एज पर पासबुक से हमने स्टार्ट किया, लेकिन एंड तक आते आते वो कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस हो गया। गॉट इट?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जैसे एक केस आया कि on 31st March 2018 the bank column of cash book of Mr. Dinesh disclosed overdraft balance as 16,600। तो हमें क्या समझ में आ गया, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मतलब हमें बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में 16,600 माइनस कॉलम में लिखना है, ठीक है। 16,600 माइनस कॉलम में लिखना है, क्यों? क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ठीक है। अब इसके बाद चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर 32,000, यानी कि कैश बुक प्लस हो गई 32,000 से। बट ऑफ दीज चेक्स 9,200 कलेक्टेड इन अप्रैल। इसका मतलब ये जो 9,200 है इससे कैश बुक तो प्लस हो गई लेकिन पासबुक प्लस नहीं हुई। अब हम कौन सा बेस लेके चल रहे हैं, हम एज पर कैश बुक लेके चल रहे हैं। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, यानी कि कैश बुक इंक्रीज हो गई, पासबुक इंक्रीज नहीं हुई है, तो हम कैश बुक में से भी माइनस कर देंगे 9,200, ठीक है। नेक्स्ट चेक इशूड 15,000, यानी कि कैश बुक कम हो गई 15,000 से। आउट ऑफ विच चेक्स फॉर 12,000 हैड बीन प्रेजेंटेड इन मार्च। मार्च में प्रेजेंट सिर्फ 12,000 के हुए, 31 मार्च तक, उसके बाद के नहीं हुए। इसका मतलब 3,000 रुपये हैं जिनसे कैश बुक तो कम हो गई लेकिन पासबुक कम नहीं हुई। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में हम, क्योंकि कैश बुक हमने माइनस कर दी तो कैश बुक को प्लस कर देंगे। चेक्स डिपॉजिटेड इशूड checks issued but not presented। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं। In March, Mr. Dinesh had discounted a bill of exchange for 20,000 at a discount of 800, यानी कि 19,200 हमारे पास पासबुक में प्लस हो गया, लेकिन 20,000 एंटर्ड इन द कैश बुक। हमारी कैश बुक में प्लस हुआ 20,000, तो हमने कैश बुक को, ये 19,200 है, तो हमने कैश बुक को 800 इंक्रीज कर दिया, ज़्यादा से कैश बुक को हमने ज़्यादा प्लस कर दिया, क्योंकि बिल डिस्काउंट करवाते हैं तो पैसा आता है हमारे पास। हमने कैश बुक में ज़्यादा दिखा दिया और पासबुक में सही अमाउंट है 19,200, तो पासबुक बढ़ गई तो उसे कम कर देंगे। तो ये क्या एंट्री हो गई, डिस्काउंटिंग चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक कैश बुक, और ये 800 से हमने माइनस कर दिया। नो एंट्री मेड इन द कैश बुक फॉर एन अमाउंट ऑफ 12,200 डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। वेरी सिंपल कि एक पैसा था जो कस्टमर ने बैंक में जमा कराया, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक नहीं बढ़ी, तो हम सिंपली कैश बुक को प्लस कर देंगे, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर 12,200, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000 and receipt of insurance claim 16,000, appear in passbook but not in cash book। तो सिंपली फिफ्थ ट्रांजेक्शन में 4,000 हम अपनी कैश बुक से पेमेंट कर देंगे और 16,000 हम प्लस कर देंगे, क्योंकि पासबुक हमारी इंक्रीज हो गई, कैश बुक नहीं हुई, और 4,000 से हमारी कैश बुक हमारी कम नहीं हुई, पासबुक कम हो गई, ठीक है।
सिक्स ट्रांजेक्शन में चेक ऑफ ₹7,000 issued to Mr. Naresh omitted to be recorded. चेक इशू हुआ, omitted to be recorded in कैश बुक, मतलब पासबुक तो कम हो गई, कैश बुक कम नहीं हुई, तो हमने कैश बुक को भी कम कर दिया। बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट साइड अंडरकास्ट, बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। अंडरकास्ट का मतलब होता है कम होना, मतलब हमने कम पेमेंट शो की हुई है 2000 से, तो ठीक है हम और दिखा देते हैं अगर ऐसी बात है तो। चलो हमने और पेमेंट दिखा दी। 5600 का चेक हमने इशू किया, कैश कॉलम में एंटर कर दिया, करना चाहिए था बैंक कॉलम में एंटर, हमने कर दिया कैश कॉलम में। इशू किया यानी कि कैश बुक को कम करना है, तो हमने कम कर दिया। ठीक है, जब हमने दोनों साइड का टोटल किया तो 31,200 एंड 45,200, तो हमारे पास इसको हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे छोड़ के डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं बैलेंस एज पर, क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, और हम यहाँ पे लाइन डाल के, यहाँ पे डबल लाइन डाल के सिंपली माइनस वाले कॉलम में भी हम आंसर लिख सकते हैं। जैसे इसका आ गया 45 माइनस 31 14,000। तो दिस इज ऑल्सो वन वे कि हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बैंक रिकंसिलिएशन के क्वेश्चंस को हम प्रेजेंट करते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट विद सम क्वेश्चंस मैंने आज कंप्लीट करवा दिया। अब आप लोगों को बैंक रिकंसिलिएशन की जितनी भी प्रैक्टिस करनी है आप करिए, और जो भी आपको डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पुट कर सकते हैं, या मुझे किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe this channel and press bell button so that you will get all the notifications timely. Okay, exams pass aa rahe hain, all the best to all of you, do your best, good luck.